ओके गाइस, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी #मयंक सर। और अब हम लोग को करना है पार्ट 3 ऑफ द चाइनीज स्टैचू। आपको पता था पार्ट 2 में क्या हुआ। मैंडरिन ने बताया सर अलेक्जेंडर को कि अगर आपको किसी से गिफ्ट मिलता है तो आपको 1 साल के अंदर उसका फेवर को रिटर्न करना पड़ेगा। ये बात सुनकर सर अलेक्जेंडर को एक्चुअली अच्छा ही लगा। ठीक है, हम लोग ऐसे नहीं है कि गिफ्ट मिल गया भूल गए, उनको अच्छा लगा। ठीक है, ही वाज एक्चुअली रिलीव्ड। ठीक है, तो सर अलेक्जेंडर स्माइल्ड हिज थैंक्स and thought carefully about the Mandarin's word. Once back in his official residence, he went immediately to the embassy's extensive library to see if he could discover a realistic value for the little masterpiece. ठीक है, तो वो क्या किए, वो जब अपने वहां पहुंचे वापस, वो जो एम्बेसी पहुंचे, वो एक लाइब्रेरी में गए और जहां पर उन्होंने पुराने सारे हिस्ट्री देखे और वो देख रहे थे जो स्टैचू उनको मिला है वो किसी रेलेवेंट पीस के संग, कोई आर्टिफैक्ट के संग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, माने कोई पुराना स्टैचू के संग वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उन्होंने देखा आफ्टर मच डिलिजेंट रिसर्च, माने जब बहुत हार्ड वर्क किया उन्होंने, he came across a drawing of a Ming statue that was almost an exact copy of the one now in his possession, and with the help of the Mandarin he was able to assess its true worth. तो उन्होंने जब बहुत खोजा, एक्सटेंसिवली खोजा, तो उन्होंने एक स्टैचू मिला उनको जो कि एग्जैक्टली वैसा ही था जो इनके पोजीशन में अभी है, मतलब ओरिजिनल पीस मिल का स्टैचू का उनको फोटोग्राफ मिल गया। ठीक है, फिर उन्होंने मैंडरिन की मदद से उसका वैल्यू निकालने की कोशिश की कि एक्चुअली कितना वर्थ का स्टैचू हमको मिला है। A figure that came to almost 3 years emoluments for a servant of the crown. emoluments माने उनको जो 3 साल का जो उनको सैलरी, उनको जो क्या नाम है, उसके अलावा जो उनको परक्यूजिट्स मिलते हैं, उस सबको अगर 3 साल का ऐड करेंगे तो जितनी उनका बनता है, परक्यूजिट बनता है, उतना उसका वैल्यू था। माने 3 साल का हार्ड वर्क का जो वैल्यू था वो स्टैचू का वैल्यू था। सोच लो, तो इसका मतलब जो उनको चीज मिली वो डेफिनेटली प्रेशियस होगी। ठीक है, द मिनिस्टर डिस्कस द प्रॉब्लम विद लेडी हीथकोट। तो उन्होंने अपनी वाइफ से पूछा, भाई वाइफ से तो पूछना पड़ेगा ना, अगर आपका सर्विस का पैसा है और आप खर्च करने वाले हो, आपको आपकी वाइफ से तो पूछना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी वाइफ से सजेशन मांगा क्या करें, तो उसकी वाइफ ने बोला सी लेफ्ट हर हस्बैंड नो डाउट एज टू द कोर्स ऑफ एक्शन ही मस्ट टेक। पर उसकी वाइफ ने उसको बताया कि क्या करना है। उनकी वाइफ भी नोबल लेडी थी, वो भी किसी का एहसान रखना नहीं चाहती थी। ठीक है, द फॉलोइंग वीक द मिनिस्टर डिस्पैच्ड अ लेटर बाय अ प्राइवेट मैसेंजर टू हिज बैंकर। फॉलोइंग वीक में मिनिस्टर ने क्या किया, अपना बैंकर्स को एक लेटर लिखा, Coutts and Company in the Strand, London, requesting that they send a large part of his savings to reach him in Peking as quickly as possible. When the funds arrived 9 weeks later, the minister again approached the Mandarin, who listened to his question and gave him the details he had asked for 7 days later. अब क्या हुआ, जैसे उन्होंने अपने क्या नाम है उसको बोला, क्या नाम है अपने बैंकर को बोला कि भाई मेरा जो 3 साल का सैलरी है वो आप जितना सेविंग्स का अकाउंट है वो आप क्या नाम है चाइना में ट्रांसफर कीजिए। तो उसको टाइम लगा, उस जमाने में तो भाई आरटीजीएस नहीं था, एनईएफटी नहीं था। ठीक है, तो उसको करने में करीब करीब 9 वीक्स लगा। अच्छा, 9 वीक्स के बाद उसने मैंडरिन को एक काम करने के लिए बोला। मैंडरिन को क्या करने बोला कि अब उसके पैसे आ गए, तो वो मैंडरिन को बोला जाके पता करो उस क्राफ्टमैन के बारे में, वो कौन है, वो किस खानदान का है, उसको क्या इंटरेस्ट है, मैं उसको क्या दे सकता हूं गिफ्ट। तो मैंडरिन पता करने के लिए कोशिश किया। द मैंडरिन हैड डिस्कवर्ड दैट द लिटिल क्राफ्टमैन यूंग ली came from the old and trusted family of the Yung Sao, who had for some 500 years been craftsmen. तो उसने पता किया कि ये लोग भी जो है खानदानी लोग हैं, पिछले 500 साल से लोग स्टैचू ही बना रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है, और सर अलेक्जेंडर also learned that many of the Yung Lee's ancestors had examples of their work in the palaces of the Manchu princes. माने बोला उनका काम इतना अच्छा होता था कि वो जो वहां के जो मांचू डायनेस्टी है उनके कासल में भी उन लोग का स्टैचू रखा हुआ था। मतलब ये लोग कोई ऐसे ऑर्डिनरी लोग नहीं है, ये अपने आप में भी अच्छे क्राफ्टमैन हैं। ठीक है, Yung Lee himself was growing old and wished to retire to the hills above the village where his ancestors always died. अब ये लोग जो चाइनीज लोग होते हैं ना, ये अपने कल्चर को पकड़ के चलते हैं। तो इन लोग क्या करते हैं, ये लोग की जब लास्ट टाइम आता है, जब इनका अंत समय आता है, तो ये लोग ऊपर हिल्स में जाते हैं, वहां पर उनके सारे एंसेस्टर्स का ग्रेवयार्ड होगा, जो भी होगा, ये लोग वहीं जाकर अपना एंड अपना बिताना चाहते हैं। तो वही क्या नाम है हमारा जो यूंग ली है, इसका नाम नोट कर लो, क्राफ्टमैन का नाम है यूंग ली। ठीक है, तो हो सकता है उंगली नहीं, उंगली करने का आदत है यार, यूंग ली, उंगली जोक मार रहा था। चलो ठीक है, His son was ready to take over the workshop from him and continue the family tradition. अब उसका बेटा रेडी हो गया है, तो पापा रेडी है रिटायर होने के लिए। The minister thanked the Mandarin for his diligence and had only one more request of him. अब एक बात और रह गई है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। The Mandarin listened sympathetically to the ambassador from England and returned to his palace to seek his advice. अब उसने एक रिक्वेस्ट और किया।
किसने? अलेक्जेंडर हीथकोट ने किया। किससे किया? मैंडरीन से किया। क्या रिक्वेस्ट किया कि चाइना में अगर कोई क्राफ्टमैन है, आप उससे ऐसे कोई बाहर के आदमी से गिफ्ट भी नहीं ले सकते। माने वो लोग थोड़े से ज्यादा सस्पिशियस है, उनको लगता है कि गिफ्ट क्यों ले रहा है, कोई माने हो सकता है हमारा कोई सीक्रेट बता देगा। तो आप ऐसे किसी भी फॉरेन आदमी से, माने कोई आउटसाइड द कंट्री है, आप गिफ्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसने भेजा मैंडरीन को एम्प्रेस से परमिशन लेने के लिए कि वो उसको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। A few days later, the empress granted Sir Alexander's request, लेकिन empress ने अलाउ कर दिया, ठीक है। Almost a year to the day, the minister accompanied by the Mandarin set out again from Peking for the village of Ha Li Chuan। अब थोड़ा दिन के बाद जब मिनिस्टर का सब काम हो गया, ठीक है, एक साल के बाद, ऑलमोस्ट अ ईयर टू द डे, माने ऑलमोस्ट माने एक दिन बाकी एक साल होने में, ठीक है। A year to the day, the minister accompanied by the Mandarin set out again for Peking for the village of Ha Li Chuan। When Sir Alexander arrived, he was immediately dismounted from his horse and entered the workshop that he remembered so well। अब वो उसके घर के पास गया, किसके पास गया? अपना यूंग ली के पास में, ठीक है, उसके घर के पास में गया, हॉर्स से उतरा उससे मिलने के लिए, ठीक है। The old man was seated at his bench। ओल्ड मैन अपना काम में लगा हुआ, वो क्राफ्टमैन है, उसको किसी से मतलब नहीं है दुनियादारी, वो अपना लगा हुआ आराम से। His flat head slightly askew। His flat, अब उसका जो मिनिस्टर का हैट है वो भी थोड़ा सा टेढ़ा होकर रखा हुआ है। A piece of uncarved ivory held lovingly between his fingers। और वो एक तो आइवरी का लेकर उसके ऊपर कुछ अपना कार्विंग करा है। जो आर्टिस्ट होते हैं ना, जानते हो ना, उनका मूड अलग ही होता है, वो अपने मूड में रहता है, उनको दुनिया से मतलब ही नहीं है, वो अपना लगा हुआ आराम से। सामने से अलेक्जेंडर हीथकोट आ रहा, उसको पता भी नहीं चला। He looked up from his work and shuffled towards the minister, not recognizing his guest immediately until he could almost touch the foreign giant। माने अब वो उसके पास जा रहा है, पहचाने कौन है यार इतना लंबा। ऑलमोस्ट जब उसके पास पहुंच गया, इससे ये भी मालूम पड़ता हो सकता है उसकी आईसाइट भी वीक हो गई है, बूढ़ा हो गया ना वो। तो वो जब पास में वो बोला, ओ सर आप आ गए सर, फिर से आए, कहीं फिर से कोई स्टैचू तो नहीं लेके चला जाएगा, ठीक है। Then he bowed low। The minister spoke through the Mandarin। और मैंडरिन ने, सॉरी, अलेक्जेंडर हीथकोट ने मैंडरिन को कुछ बोला, तो मैंडरिन ने, ऑब्वियसली उसको चाइनीज नहीं आता ना, तो मैंडरिन ट्रांसलेट कर रहा है। क्या बोला? I have written sir within the calendar year to repay my debt। बोला मैं आ गया हूं, एक साल के अंदर आ गया हूं, मैं आपका कर्ज उतारना चाहता हूं। तो ऑब्वियसली वो क्या क्राफ्टमैन क्या बोल रहा है? There was no need, your excellency। My family is honored that the little statue lives in the great embassy and may one day be admired by the people of your own land। तो बोला नहीं नहीं सर, आपको थैंक यू बोलने का जरूरत नहीं है, इनफैक्ट हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारा जो स्टैचू है वो आपकी एम्बेसी में रहता है, और एक दिन आप उसको ब्रिटेन ले जाओगे तो वहां के लोग भी हमारा चाइनीज का कल्चर देखेंगे, हमारा आर्ट देखेंगे, तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको आपको कुछ देना नहीं होगा, ठीक है। The minister could think of no words to form an adequate reply and simply requested that the old man should accompany him on a short journey। मिनिस्टर ने उसको जवाब नहीं दिया, वो बोला चलिए आप मेरे संग चलिए, बस आप मेरे संग थोड़ा सा चलो, ठीक है। तो अब मैंडरीन हुआ, वो क्राफ्टमैन हुआ, और मिनिस्टर अभी कहीं जा रहे हैं, ठीक है। The craftsman agreed without question and the three men set on donkeys towards the north। तीनों अपने डोंकी पे बैठ के चले गए towards the north, ठीक है। They traveled for over 2 hours। 2 घंटा तक डोंकी पे बैठे बैठे जा रहे हैं, ठीक है। Up a thin winding path into the hills behind the craftsman workshop। और वहां पे एक हिल था, ऐसा गोल 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 वाइंडिंग पार्ट की तरह से, और सब डोंकी पे बैठ के अपना रास्ते रास्ते तीनों आदमी बिना बात के, चाइनीज लोग कम बात करते हैं, अपना जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। When they reached the village of Machian, you can say Martin also, they were met by another Mandarin। अब ऊपर जब वो लोग गए, वहां पर एक और मैंडरिन ऑलरेडी खड़ा हुआ था, who bowed low to the minister and requested Sir Alexander and the craftsman to continue the journey with him on foot। तो वो जो मैंडरिन बोला, बोल इसके आगे अब डोंकी नहीं जाएगा, अब हम लोग को पैदल जाना पड़ेगा। They walked in silence to the far side of the village and only stopped when they had reached a hollow in the hill from where there was a magnificent view of a valley all the way down to Ha Li Chuan। अब वो लोग ऊपर पहुंचे और वहां पे एक खाली जगह था, हॉलो जगह था, वहां से खड़े होकर देखे तो वो इतना ऊपर आ गया, ऊपर आके उन लोग को नीचे से, ऊपर से नीचे हा ली चुआन दिख रहा है, माने दे आर ऑन द टॉप ऑफ द हिल, और वहां से उनको पूरा वैली दिख रहा है, ठीक है। इन द हॉलो, ये इंटरेस्टिंग है, इन द हॉलो स्टूड अ न्यूली कंप्लीटेड स्मॉल व्हाइट हाउस ऑफ मोस्ट परफेक्ट प्रोपोर्शंस। अब वहां पर क्या है, एक तो घर बना हुआ है, माने एकदम ज्योमेट्रिकली एकदम परफेक्ट सुंदर सा घर एक हॉलो में बना हुआ है, ठीक है। 2 stone lion dogs tongue hanging over the lips guarded the front entrance। और बाहर में 2 लायन डॉग्स जो होते हैं ना, जैसे शेर टाइप का, शेर वो उनका माने वो भी खड़े हुए, स्टैचू बनाया हुआ है उसका, ठीक है। और बहुत सुंदर सा एक तो घर बनाया हुआ है। The little old craftsman who had not spoken since he had left his workshop remained mystified by the purpose of the journey until the minister turned to him and offered। अब वो बोल रहे यार, वो जो है हम लोग का कौन, क्या नाम है उसका मैं भी भूल गया, यांग ली,
यंगली देख रहा है यहाँ क्यों लेकर आया भाई, ये घर किसका है, ये घर मेरा तो नहीं है, क्यों देख कर आया। तो अब अलेक्जेंडर हीथकोट क्या बोल रहा है, अ स्मॉल इनएडुकेट गिफ्ट एंड माय फीबल अटेम्प्ट टू रिपे यू इन काइंड, बोला ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, आपका जो स्टैचू है उसका रिपेमेंट है, ये घर मैं आपको देना चाहता हूं। The craftsman fell to his knees and begged forgiveness of the Mandarin as he knew it was forbidden for an artisan to accept gift from the foreigner। लेकिन मैंडरिन डर गया, सॉरी मैंडरिन नहीं, वो जो हमारा क्राफ्टमैन है वो डर गया, क्योंकि वहां पे चाइना में आप किसी भी फॉरेनर से गिफ्ट नहीं ले सकते। तो वो मैंडरिन तो ऑफिसर होते हैं, वो तो उसके पैर में गिर के माफी मांग रहा है, सब कुछ मांग रहा है। तो मैंडरिन ने उसको बताया, The Mandarin raised the frightened blue figure from the ground, explaining to his countrymen that the Empress herself had sanctioned the minister's request। बोला टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एम्प्रेस ने तुमको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, तुम ये घर ले सकते हो, फॉर्मली ले सकते हो, ठीक है। खुश हो क्या भाई? A smile of joy came over the face of the craftsman and he slowly walked up the doorway of the beautiful little house, unable to resist running his hand over the carved lion dog। अब उसका घर हो गया, वो घर को देख रहा है सुंदर से, वो जो कार्व डॉग्स है, लायन डॉग्स, उसके ऊपर हाथ फेर रहा है, इधर टच कर रहा है, उधर टच कर रहा है, was very happy, ठीक है। The three travelers then spent over an hour admiring the little house before returning in silent mutual happiness to the workshop in Ha Li Chuan। अब वो तीनों एक घंटा वहां पे रुके, तीनों मैंडरिन, हम लोग का क्राफ्टमैन और क्या नाम है अलेक्जेंडर हीथकोट। फिर एक घंटा के बाद वो लोग सब नीचे आ गए और सब लोग सेटिस्फाई हो गए। The two men thus parted, honor satisfied, and Sir Alexander wrote to his embassy that night content that the action had met with the approval of the Mandarin as well as the lady Heathcote। अब उसके ऊपर जो भार था एक तो कि उसने एक तो गिफ्ट ले लिया, उसने उसको चुका दिया, उसने उसको वापस दे दिया घर, और जो उसको इस बात का भी खुशी था कि एम्प्रेस ने भी परमिशन दे दी और उसकी घर की मिनिस्टर यानी कि उसकी वाइफ ने भी परमिशन दे दी। अब कहने का मतलब ये स्टैचू तो वैल्यूएबल हो ही गया ना, क्योंकि एक तो हो सकता है उसका कोई हिस्टोरिकल वैल्यू भी हो, उसके बाद उसको उसने बहुत डियरली खरीदा, उसके 3 साल का पूरा सैलरी वैलरी लगा के, तो एक्चुअली जो स्टैचू है वो वर्थ इट है। और उसने उसको चेक भी किया था कि जो स्टैचू है वो एक्चुअली उसको मिला भी उसका रेफरेंस, तो सब कुछ बढ़िया था एंड उसको एक अच्छा पीस मिला, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब स्टोरी घूम रहा है, अब ये पूरा कहानी हो गया कि कैसे वो स्टैचू उसके पास में आया। दिस इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी। द नेक्स्ट पार्ट, the minister completed his tour of duty in Peking and the empress awarded him the silver star of China and grateful queen added the KCVO to his already long list of decoration। उसका ड्यूटी खत्म हो गया चाइना में, जो वहां की जो एम्प्रेस थी उसने उसको सिल्वर स्टार दिया, दैट इज अ वेरी ऑनरेबल पोस्ट, उसको जो स्टार दिया, मैंने एक्नॉलेज किया उसकी सर्विस को, और क्वीन विक्टोरिया ने भी उसको KCVO दिया। KCVO इज नाइट कमांडर ऑफ द रॉयल विक्टोरियन एड्स, ठीक है, ऑर्डर, नाइट कमांडर ऑफ द रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर जो है वो उसको तो माने सर्टिफिकेट बैच दिया उसको, और उसको और डेकोरेट किया उन्होंने, ठीक है। तो चाइना से भी उसको मिला माने अप्रिशिएशन, और ब्रिटेन से भी उसको अप्रिशिएशन मिला। आफ्टर अ फ्यू वीक्स बैक टू द फॉरेन ऑफिस क्लियरिंग द चाइना डेक, सर अलेक्जेंडर रिटायर्ड, और थोड़ा दिन के बाद वो अपने सर्विस से रिटायर हो गया। तो अलेक्जेंडर हीथकोट की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, रिटायरमेंट हो गया, और क्या नाम है उनके पास वो स्टैचू है, ठीक है। He went to his native Yorkshire, the only English country whose inhabitants still hope to be born and die in the same place, not unlike the Chinese। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैसे चाइनीज लोग अपने एंसेस्टर्स वाली जगह पे जाकर अपना लास्ट टाइम बिताना चाहते हैं, वैसे ही इंग्लैंड के जो यॉर्कशायर के लोग हैं ना, वो लोग भी अपने वापस अपने पापा के घर या अपने एंसेस्टर्स के घर जाते हैं अपना लास्ट टाइम बिताने के लिए। तो इनका जो घर था यॉर्कशायर में था, इसके पापा यॉर्कशायर में डेथ हुआ, तो अलेक्जेंडर हीथकोट भी चाहता था कि उसका लास्ट टाइम यॉर्कशायर में बीते, तो ये वहां यॉर्कशायर चला गया, ठीक है। Sir Alexander spent his final years in the home of his late father with his wife and his little Ming emperor। The statue occupied the center of the mantelpiece in the drawing room for all to see and admire। अब सर अलेक्जेंडर अपने घर पहुंच गए, एंसेस्टर होम पे पहुंच गए, वहां पर जो मेंटल मन होता है ना, फायर प्लेस होता है, वहां पे अपन होता है आग जलाते हैं, क्योंकि वहां पे काफी ठंड है तो आग जलाते हैं ना, तो उसके आग के ऊपर जो ऐसे चिमनी के ऊपर में एक तो नहीं फर्नीचर टाइप का होता है, ये इसको मेंटल पीस बोलते हैं अपन, ठीक है। क्या नाम है, अराउंड अ फायर प्लेस के वहां पे जैसे ऐसे प्रोट्रूड रहता है, बाहर से निकला हुआ रहता है, जिसके ऊपर आप फ्लावर वेस या कुछ रख सकते हो, तो वहां पर उसको सजा दिया, किसको, उस स्टैचू को, ठीक है। नाउ ये लास्ट पैराग्राफ करेंगे अपन आज, इसको आप ध्यान से समझो। बीइंग एन एग्जैक्ट मैन, सर अलेक्जेंडर रोट अ लॉन्ग एंड डिटेल्ड विल। अच्छा ये विल सुनो, उन्होंने अपनी विल बनाई, ठीक है, और विल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टर्निंग पॉइंट इस प्ले का विल ही है। अरे बैठो ना, पानी क्यों पी रहा है, थक गया क्या सब लोग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं यार, एकदम बैठो, कोई जाएगा नहीं कहीं अभी, एकदम लास्ट सुनो, विल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरा चैप्टर का ये एकदम क्या नाम है, बेस्ट पार्ट है। तो सर अलेक्जेंडर ने एक विल लिखी,
ठीक है, डिटेल्ड लिखा उन्होंने, एग्जैक्ट मैन तो थे, विद अ प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन फॉर द डिस्पोजल ऑफ हिज एस्टेट। उन्होंने बताया कैसे कैसे उनका एस्टेट को कौन कौन लेगा, इंक्लूडिंग व्हाट वाज टू हैपन टू द लिटिल स्टैचू आफ्टर हिज डेथ। उन्होंने ये बताया मेरे मरने के बाद स्टैचू का क्या होगा, ध्यान से सुनना। He bequeathed the emperor Kung to his first son, requesting that he will do the same. उन्होंने क्या बोला, मेरा ये स्टैचू मेरा बेटा के पास जाएगा, मेरा बेटा से उसके बेटा के पास जाएगा, उसके बेटे से उसके बेटे के पास जाएगा, और अगर बेटी के पास तभी जाएगा जब कोई बेटा नहीं होगा, माने अगर उनका ये जो हायर वाला जो ये लाइन अगर उनका खत्म होता है तब किसी डॉटर को जाएगा। क्या बोला, to his first son requesting that he do the same in order that the statue might always pass to the first son or a daughter if the direct male line faltered। माने अगर मेल किसी के लड़के नहीं हुए तब ये किसी डॉटर को जाएगा, नहीं तो बेटा का बेटा का बेटा का बेटा को पीढ़ी के पीढ़ी चलता रहेगा, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है, he also made a provision that the statue was never to be disposed of। उन्होंने बोला इस स्टैचू को कोई नहीं बेच सकता unless the family's honor was at stake। अदरवाइज तभी बेच सकता है जब खानदान की इज्जत की बात हो, माने अगर खानदान का ऐसा कुछ हो कि ऑनर एट स्टेक आ जाएगा तभी आप इस स्टैचू को बेच सकते हैं, वरना इस स्टैचू को आप नहीं बेच सकते, इट इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। सर अलेक्जेंडर हीथकोट डाइड एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन हिज 70th ईयर। अब देखो मरा भी 70 साल की उम्र में, रात को 12 बजे, एकदम टाइम का आदमी था, एग्जैक्ट वैसे ही किया। सो दिस इज अप टू हियर, वी विल डू पार्ट 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग का मेरे ख्याल से पार्ट 4 में खत्म हो जाएगा, ये बेसिक है नहीं, पार्ट 4 में हम लोग का खत्म हो जाएगा। मैं आज से समझा रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है, ओके। सो आई विल सी यू, बाय।